तो आज हम एक बहुत ही मशहूर और गहरे मायने रखने वाले गीत पर थोड़ी बात कर रहे हैं। जी। ये गीत है फिल्म अपनापन का, आदमी मुसाफिर है। हमारे पास इसके बोल तो हैं ही, और इसके पीछे कौन लोग थे वो जानकारी भी है। हाँ, बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे जो दर्शन है, जो जिंदगी को देखने का नजरिया है, उसे थोड़ा समझें। बिल्कुल, ये गाना अपने आप में एक दर्शन है। हाँ, और शुरुआती देखिए ना, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। कितनी मतलब सीधी बात कह दी है जिंदगी की। एकदम कोई लाग लपेट नहीं। और फिर अगली ही लाइन, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। ये जो सफर का भावनात्मक पहलू है, ये सामने आ जाता है। बिल्कुल। यहाँ जीवन को एक यात्रा की तरह देखा गया है और आनंद बख्शी जी ने इसे जिस तरह लिखा है, कमाल है। हाँ। फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आवाजें देखिए, लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब। मतलब एक जादुई संगम। हाँ, इन सब ने मिलके इसे एक अलग ही ऊंचाई दी है। ये सिर्फ आना जाना नहीं है, ये वो निशान है जो हम छोड़ते जाते हैं। सही कहा। ये एक तरह से नश्वरता को स्वीकार करना भी है और साथ ही उन यादों की कीमत समझना भी है जो इस यात्रा में बनती हैं। और इसी यात्रा में अकेलेपन का भी जिक्र है। वो लाइनें हैं ना। हाँ हाँ। झोंका हवा का, पानी का रेला, यस। मेले में रह जाए जो अकेला। फिर वो अकेला ही रह जाता है। हाँ, ये क्या मतलब सिर्फ इत्तेफाक से अकेले रह जाने की बात है, या जिंदगी में एक तरह का अकेलापन हमेशा रहता ही है? देखिए, ये एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाया आपने। मुझे लगता है ये उस एहसास की बात है जो भीड़ में भी महसूस होता है कभी-कभी। हाँ, होता है। जिंदगी एक मेले जैसी तो है, बहुत चहल पहल है, लोग हैं, पर उसी में अचानक कोई बिल्कुल अकेला महसूस कर सकता है। सही। तो शायद ये इशारा है कि आखिर में हर मुसाफिर अपनी यात्रा में कहीं ना कहीं अकेला ही तो होता है, अपने तजुर्बों के साथ, अपनी यादों के साथ। और यादों का जिक्र तो और भी गहराई से आता है आगे। हाँ, वो पंक्तियां, कब छोड़ता है ये रोग जी को। बड़ा मजबूत शब्द इस्तेमाल किया है, रोग। बिल्कुल। दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है। यादों को एक रोग कहना, ये कितना मतलब। हाँ, ये कमाल का प्रयोग है। रोग कहने से ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जिससे पीछा छुड़ावा मुमकिन ही नहीं। सही। जो बस लगी रहती है। ये दिखाता है कि कुछ रिश्ते, कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि वो हमारे वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। आप भूलना भी चाहें तो भी याद आता है। हाँ, और शायद ज्यादा शिद्दत से याद आते हैं। और यही यादें ही तो हैं जो मुसाफिर के सफर को मतलब देती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। फिर गीत हमें जैसे सफर के आखिर की तरफ ले जाता है, एक तरह का हिसाब किताब। जी। क्या साथ लाए, क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है। हाँ। जैसे कि सफर में इतने खोए रहते हैं कि क्या खोया क्या पाया, इसका अंदाजा आखिर में ही होता है। बिल्कुल। ये जैसे कर्म और फल की बात है, लेकिन बहुत ही निजी स्तर पर। अच्छा। ये दुनिया के हिसाब किताब से ज्यादा हमारे अपने अंदर का लेखा जोखा है। रिश्ते कैसे निभाएं, कौन सी चीजें पीछे छूट गईं, इन सब का एहसास शायद जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर ज्यादा गहरा होता है। एक तरह की आत्मसमीक्षा है ये। और फिर अंत में वो भाग्य वाली बात आ जाती है, सहारा मिलने या ना मिलने की बात। हाँ, वो पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं। जब डोलती है जीवन की नैया, कोई तो बन जाता है खेवैया। कोई किनारे पे ही डूब जाता है। यहाँ तो जैसे किस्मत का खेल साफ दिखता है। सही कहा। ये पंक्तियां जीवन की अनिश्चितता को जैसे स्वीकार करती हैं, मानती हैं कि सब कुछ हमारी कोशिश या हमारी काबिलियत पर ही निर्भर नहीं करता। कभी कोई अनजान मददगार मिल जाता है, वो खेवैया बन जाता है, और कभी सब कुछ करके भी बात नहीं बनती, डूब जाते हैं। हाँ, इसमें एक गहरी स्वीकृति है कि जिंदगी के इस सफर में बाहरी ताकतें, कह लीजिए भाग्य या संयोग, इनकी भी भूमिका है। ये हमें विनम्र भी बनाता है। तो अगर हम सार देखें तो ये गीत सिर्फ एक यात्रा का गाना नहीं है, ये तो जीवन के कई पहलुओं पर एक गहरा चिंतन है। हाँ। उसकी क्षणभंगुरता, यादों का वजन, अकेलेपन का एहसास, कर्मों का लेखा जोखा और किस्मत की भूमिका, सब कुछ है इसमें। और सबसे अहम बात, या कहूँ फैसिनेटिंग बात, ये है कि आनंद बख्शी जी ने कितने आम, कितने सरल शब्दों में जीवन का इतना बड़ा फलसफा कह दिया है। सही, यही उनकी खूबी थी। हाँ, ये गीत हमें सच में सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी मुसाफरी में, इस यात्रा में असल कमाई क्या है। क्या वो चीजें जो हम जमा करते हैं, या वो यादें, वो असर जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। और शायद यही सवाल सुनने वालों के लिए भी है। अगर हम सब मुसाफिर हैं और अपनी यादें, अपने निशान पीछे छोड़ जाते हैं, जी, तो हम अपनी यात्रा के कौन से निशान पीछे छोड़ना चाहेंगे?
कौन सी यादें हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे बाद भी जिंदा रहें।